भभुआ में गरजे मंत्री संजय टाइगर, बोले सम्राट सरकार में कानून का राज, अपराधियों और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार सरकार के वरिष्ठ नेता और मंत्री संजय टाइगर ने कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ में मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष और अपराधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार है और उनके नेतृत्व में कानून का राज स्थापित है और एनडीए सरकार अपराध तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी जारी रहेगी और किसी भी अपराधी या भ्रष्ट व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री संजय टाइगर ने कहा कि बिहार सरकार का लक्ष्य केवल विकास कार्यों को आगे बढ़ाना ही नहीं बल्कि राज्य में शांति, सुरक्षा और सुशासन का माहौल बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों को उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान संजय टाइगर ने अपराधियों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अब बिहार में अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए सीधा और स्पष्ट संदेश है कि या तो वे अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। अगर इसके बावजूद अपराध के रास्ते पर चलते हैं तो फिर उन्हें अपने अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस और प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जाति देखकर कार्रवाई के आरोपों को उन्होंने राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में विपक्ष द्वारा बिहार सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में जाति को आधार बनाया जा रहा है। इस आरोप को खारिज करते हुए संजय टाइगर ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती और सरकार केवल अपराध को देखती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। कानून सबके लिए समान है और कार्रवाई भी उसी आधार पर की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता के बीच भ्रम फैलाने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है, लेकिन बिहार की जनता ऐसी राजनीति को बखूबी समझ चुकी है। आरजेडी और विपक्ष पर साधा निशाना संजय टाइगर ने राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ नेता चुनाव परिणाम आने से पहले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के सपने देखने लगते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से ही और हैसियत के हिसाब से ही सपना देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष की स्थिति ऐसी हो गई है, उसके पास पर्याप्त विधायक तक नहीं है और उनके अपने ही लोग नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। सत्ता के बिना विपक्ष की हालत बहुत खराब है। मंत्री ने कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद विपक्ष लगातार बेचैन है और इसी वजह से वह मुद्दे पर सरकार की आलोचना करने में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि सत्ता के बिना विपक्ष की हालत वैसी हो गई है जैसे मणि के बिना सांप छटपटाता है। जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर किया है और वे किसी भी तरह राजनीति जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जनता का विश्वास जीतने की दी सलाह। दरअसल अपने बयान के अंत में संजय टाइगर ने विपक्ष को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें सरकार पर आरोप लगाने के बजाय अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि विपक्ष जनता का भरोसा जीतना चाहता है तो उसे सकारात्मक राजनीति करनी होगी और विकास के मुद्दों पर काम करना होगा। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा तेज हो गई है। भभुआ में दिया गया संजय टाइगर का यह बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर हमला बोलते हुए आगामी चुनावी माहौल में राजनीतिक बहस को भी तेज कर दिया है। आने वाले दिनों में इस बयान पर विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या होती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन संजय टाइगर ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा, कई बार कहा है, हम सबों ने कहा है कि अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में बिहार की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। कानून का राज है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करने का दुस्साहस करेगा तो उसको गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब अपराधियों के लिए सीधा संकेत है, या तो अपराध छोड़िए या बिहार छोड़िए या जहन्नुम में जाने को तैयार रखिए। ये बीजेपी एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है। अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जाति जिस करके अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। विपक्ष अपना चश्मा बदले और यही उनका जो करतूत है उनके हाशिए पर जाने के लिए बाध्य कर रहा है। कहाँ थे, कहाँ चले गए और कहाँ जाएंगे। उम्र भर गाली भूल यही करता रहा।
चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। विपक्ष अपने कमियों को टटोले, जनता का विश्वास जीते, नहीं तो और दुर्गति होनी बाकी है। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, परिणाम आने के पहले नेता प्रत्यक्ष दावा कर रहे थे कि अमुक तारीख को अमुक स्थान पे अमुक मुहूर्त में मैं मुख्यमंत्री पद का शपथ लूंगा। कलाम साहब कहते थे आदमी को बड़ा सपना देखना चाहिए, इससे गुरेज नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि सपना भी अपने साइज का देखना चाहिए। बड़ी मुश्किल से प्रतिपक्ष की कुर्सी मिली है। 25 विधायकों की दरकार होती है, वो 25 विधायक हैं, एक विधायक बागी हो गए हैं और चुनौती दे रहे हैं कि हिम्मत है तो तेजस्वी यादव हम पर कार्रवाई करे। लेकिन मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को इतना लाचार, विवश नहीं देखा था जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने विधायक के धमकी को बर्दाश्त कर रहा है। उनको पता है जिस दिन विधायक पर कार्रवाई करेंगे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी, बंगला छूट जाएगा, गाड़ी छूट जाएगा, सुख सुविधा छूट जाएगा। और ये लोग सुख सुविधा के इतने आदी हो गए हैं कि उसके बिना छटपटाने लगते हैं। कहा जाता है कि मनी के बिना नाक छटपटाता है, उसी तरह राष्ट्रीय जनता दल के लोग सत्ता के बिना छटपटाने लगते हैं और इसी तरह के नलगर बयानबाजी करते हैं।